हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीन प्लेस एंड देसी बॉय इन यू। बहुत सारी कहानियां यहाँ पे सुनने को आई और एक दो से तो मुलाकात भी हुई। प्लस हमारा 1 मंथ भी कंप्लीट हो गया। उसका एक्सपीरियंस 1 मंथ का हमारा कैसा रहा वो मैं आपको बहुत जल्दी ही बताऊंगा। पर आप लोगों को मैं एक इनिशियल वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब इफ यू आर कमिंग हेयर, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट आपका अकोमोडेशन जो है आप बुक कर रहे हैं वो है नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि किसी दोस्त के कहने पे यहाँ नहीं चले आना है। अभी आप आगे ब्लॉग में देखेंगे कि एक दोस्त के कहने पे एक बंदा यहाँ चला आया, उसने इमिग्रेशन में बताया कि वो कहाँ रुकेगा, उसने सब कुछ मतलब बताया। दे डोंट चेक कि आप कहाँ रुकेंगे है नहीं है, बट अगर आप उन्हें बताएंगे दे आर फाइन विद इट। उस लड़के ने बस बताया कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। ही वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द वेदर, ही वॉज अनप्रिपेयर्ड कि उसका दोस्त उसका कॉल नहीं उठाएगा। उसके पास सिम नहीं था, उसने सिम खरीद लिया, लेकिन उसको इतना आइडिया नहीं था कि मतलब उसके पास सिम का जो पिन होता है वो नहीं है, और वो हमसे टकराता है। पूरी कहानी इस व्लॉग में देखिए। बहुत मुश्किल चीजें हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे होता है, क्या होता है, वेदर कैसा है। वेदर सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि वेदर यहाँ पे काफी ठंडा है, ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। तो आपको उस हिसाब से अपना मतलब जैकेट, एटलीस्ट जैकेट आपके हाथ में हैंडी होनी चाहिए हर समय। तो आइए चलिए व्लॉग देखते हैं, फिर व्लॉग के एंड में आपको मैं पूरी बात समझाता हूँ। और ये वाक्य हमारे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, बट ये सेम चीज नहीं हुई थी, उसके सिवाय अलग चीज हुई थी। वो बहुत ही संगीन चीज हुई थी और मतलब आपको इस व्लॉग के एंड तक बताता हूँ, एंड में बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे दोस्त के साथ। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो व्लॉग में आगे जाके दिखेगा तो दिक्कत होगी चीजों को लेके, क्योंकि यार मतलब मजाक उड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता ऐसी बात। तो इट्स ओके, फिलहाल आप एंजॉय करिए व्लॉग, सीख लीजिए इस व्लॉग से कि आप लोगों को अगर आना है तो सबसे पहली बात पता करके आना है कि आपका अकोमोडेशन है या नहीं है। हेलो एवरीवन, अभी हमें एक अपना इंडियन भाई मिला। ही केम विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनीथिंग, मतलब ऐसे मतलब इलीगल एंट्री नहीं है, लेकिन उसको घर का पता नहीं। वो जहाँ पे उसको बुक किया था वो घर मतलब वो जगह 1 साल से बंद है। और ये हमारे पापा जी उस पर गुस्सा हो रखे हैं। पापा जी हेलो, पापा जी भी हमें आज मिल गए फिर से। पापा जी की आंख खराब हो गई है, पापा जी के लिए दवाई लेके आए हैं हम। बता रहा था ना कि बीमार हो रखा है, दवाई लेके आए हैं भाई लोग। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने से पहले अपना एड्रेस, जैकेट, नेसेसरी चीज लेके आओ। हाँ। तुम दूसरे जगह पे आ रहे हो, तुम तुम्हारे लैंड में नहीं हो, तो ये सारी चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। True. कि क्या आपको करना चाहिए, जाके प्री प्लान करके आओ। एकदम से ऐसे यूं ही सो के उठ के मत आ ये रहा हमारा भाई को कंटेंट मिल गया। ये देखो भाई का सामान, भाई हमारा खुद स्वयं। लेकिन भाई के लिए एक लाइफ लेसन है, वो तो रैंडमली हम लोग मिल गए पता नहीं कैसे, तो हम हेल्प करेंगे ही। देखो व्यू तो वैसे भी नहीं आने, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। लेकिन किसी के लिए वो, किसी की वो चूक, किसी का सबक। तो भाई अगर दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो यू शुड नो वेयर यू हैव टू स्टे, यू शुड चेक पूरा कि कैसे, कहाँ पे हम स्टे करेंगे और क्या है कैसा है। अब भाई को हम छोड़ने जा रहे हैं पूरा, चलिए भाई की थोड़ी हेल्प कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे करते हैं हम लोग। ये बहुत ज़रूरी था, बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। आप अपने दोस्त, भाई ने सीन ये था कि भाई ने अपने दोस्त को कॉल किया, भाई ने दोस्त ने जूता काट दिया। और भाई लड़का भी 20 साल का है तो थोड़ा घबरा गया लड़का थोड़ा, बट इट्स ओके, किस्मत है हम लोग मिल गए भाई की। अब हम लोग भाई को छोड़ के आएंगे पूरा, मतलब छोड़ के आएंगे एटलीस्ट ब्रोकर तक, जो भी ब्रोकर से इसकी बात हुई है वहाँ तक लेके जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कुछ तो है ब्रिज, भाई देख पढ़ में नहीं आ रहा, क्या है ब्रिज का नाम? पार्सले रोड समथिंग ब्रिज, इट्स अ ब्रिज है। चलिए आपको ब्रिज के नज़ारे दिखाते हैं थोड़े। सो दिस इज द कॉलेज का है, ब्रिज, दूर है अभी, कॉलेज बाद में कर भाई, तो पहले अभी तुम जगह रहने की पूछो अपनी। ये ब्रिज है, यहाँ पे सामने रेलवे लाइन है,
और ये कैन सी उधर भी एक ब्रिज है, और यहाँ पे अगर रिवर देखो बहन जो काला पानी है, बिल्कुल काला। ये गंदा है साफ है तो समझ में नहीं आता। ये गंदा है साफ है, डाल रहे हैं अभी थोड़ी ना डालूंगा नहीं भाई प्लीज। अरे इट्स ओके। दोनों तो तेरे को कौन जानता है? अरे इट्स ओके, चिल कर। नहीं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे से अगर आप आ रहे हैं तो बी कंसिडरेट, अपना सब कुछ जानिए क्या कर रहा है, कैसे है, क्या है, हर एक चीज़ क्लियर हो गया। ये रैंडमली आने के बाद यहाँ पे आपको यार जानना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए हम इनकी हेल्प करते हैं, बाकी फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर रात में इसकी एक वार्निंग का अच्छे से बना दूंगा, थोड़ी क्लिप्स इसको हम ढंग से दिखाएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट यू कैन सी बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ओह वो है, यू कैन सी दैट। हेलो, नहीं इसका शक्ल नहीं डालेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसकी शक्ल नहीं डालेंगे, भाई ने बोला शक्ल नहीं डालना। ऐसा कुछ नहीं है, भाई की शक्ल नहीं डालना। हाँ। बस आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कंटेंट अपने आप बन जाता है। मादर चौथ। इट्स ओके, भाई की शक्ल काट देंगे, कंटेंट तो है। आ गया लाइन पे। और दिस इज समथिंग डेंटल स्कॉटलैंड। यहाँ के घर पुराने टाइप के जैसे होते हैं, यहाँ पे कैसे हैं घर, और इट्स ओके, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जा रहे हैं। भाई की शक्ल ब्लर कर देंगे भाई। सो दैट वाज अ ब्रिज क्रॉस्ड, और अब हम सिटी के दूसरे पार्ट में, पता नहीं क्या ढूंढना पड़ेगा, हमको खुद नहीं पता, हम रैंडमली घूम रहे हैं भाई, कोई भी हमें मिल रहा हम हेल्प कर दे रहे हैं आज, बस इट्स अ हेल्पिंग डे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, भाई का हेल्प करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छी बात है ना। यहाँ पे देखो कहीं पे कुत्ता टट्टी कर रहा होगा, उसका वीडियो बना। छोड़ो, देख रहे हो गुस्सा देख रहे हो भाई लोग, बोलो क्यों है? गुस्सा नहीं, मतलब सही चीज बोला उसको, मैंने उसको बताया अभी मैं रूड नहीं हूँ, बट तुमने जो काम कांड किए हो ना, वो गुस्सा करने के लायक है। क्या क्या नीचे मत गिर जाओ, कि मेरा पेरेंट्स होते तो इतना गुस्सा। आई डोंट नो आपने इस चीज से क्या क्या सीखा। मेरे को इतना समझ में आया कि आप लोगों को बहुत कॉशियस रहना चाहिए, कपड़े रखने चाहिए, सिम पिन जरूर होनी चाहिए आपके पास। प्लस तीसरी चीज ये है कि मेरे दोस्त के साथ जो वाकया हुआ, जो मेरे को बताना था आप लोगों को, मेरे दोस्त के साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि उसने फेसबुक मार्केट प्लेस या कहीं से उसने एक एजेंट का नंबर मिलता है उसे, वो यहाँ पे उस एजेंट से बुकिंग करता है। यहाँ पे सीन ये है, अगर आप एकोमोडेशन बुक करते हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा पहले पे करके आना होता है, मतलब एक लमसम अमाउंट होती है जो आप पे करेंगे। जैसे जो ऑफिशियल है, जो मेरा था, मैंने सिक्योरिटी के लिए 150 पाउंड पे किए थे, दैट वाज अराउंड 155 पड़ा था हमारे टैक्सेस वैक्सेस मिला के। उसके बाद चीज़ें हुई थी, मतलब जो था यहाँ पे आए, आई वाज थैंकिंग गॉड कि यहाँ पे एकोमोडेशन था, एक स्कैम नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि उसने कहीं से बुक किया, ऑफिशियल मतलब एक वेबसाइट बनी हुई थी पूरी की, सब कुछ लग रहा था असली है, ये है वो है। उसने एजेंट तक से बात करी, एजेंट ने बोला कि आप हमें 1600 पाउंड पे कर दिए और आपका हम अकोमोडेशन बुक कर देंगे और आप आगे जाके उस अकोमोडेशन को आराम से आके एक्वायर कर सकते हैं। और ऐसे ही किया उसने 1600 पाउंड्स पे किए, अराउंड अपनी इंडियन करेंसी में होते हैं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उसने पे किए। उसके बाद ये हुआ 1.5 से समथिंग 2 लाख रुपए होता है, आई डोंट रिमेंबर, हमने कन्वर्ट किया था। मेन बात ये है कि उसने पे किया, बट जब वो ग्लासगो में लैंड करता है और वो उस अकोमोडेशन पे जाता है तो वहां पे वो अकोमोडेशन होता ही नहीं है। एजेंट को कॉल करता है, एजेंट गायब होता है, वेबसाइट खोलता है, नथिंग नाडा। भाई के साथ 1600 रुपए का स्कैम हो चुका था। भाई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस। भाई ने एकदम से मतलब होटल बुक किया। खैर अच्छी बात ये थी, आप, हाँ एक और पॉइंट है कि आप अपने साथ कुछ कैश लेके आइए, अराउंड
£100 मिनिमम लेके आइए, क्योंकि कुछ भी हो तो आपके पास कैश होगा तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस फॉरेक्स कार्ड अप्लाई करिए, फॉरेक्स में पैसे लेके आइए, दैट इज द बेस्ट वे। प्लस मतलब £100 मिनिमम आपके हाथ में होने चाहिए कैश में, और पाउंड में मतलब आपके फॉरेक्स कार्ड में जो होना चाहिए वो थोड़ा बहुत रख सकते हैं। बात ये हुई कि उसने अपना होटल बुक किया, उसके बाद उसने केस किया, सब किया, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि स्कैमर्स हैं यार, स्कैमर्स नहीं मिलते हैं यार। सबसे बड़ी बात ये समझने वाली कि पैसा गया। अब उस बंदे ने फिर से हाई रेट पे मेरा अकोमोडेशन बुक किया, क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका था और उसको विद इन 2-3 डेज चाहिए था, तो उसने हाई रेट्स पे बुक किया। प्लस £1600 तो गए उसके, लगभग मान के चलिए 2 रात रुका था तो 60 से £100 उसके होटल में भी गए। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि यहाँ पे आ रहे हैं तो अकोमोडेशन है नहीं है पता करिए। एजेंट सही है जो आपको, जिस एजेंसी से आप खरीद रहे हैं मतलब बुक कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है, प्लीज पता करिए। जैकेट जरूर से लेके आइए, कैश £100 आपके पास होना चाहिए, और फॉरेक्स में प्लीज 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 पैसे लेके आइए, कम प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी स्कैम्स बहुत होते हैं। ये हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग वहाँ बाहर से आ रहे हैं, हम लोग एकदम से चाहते हैं कि बुक हो जाए, हर एक चीज हो जाए। तो यहाँ पे हर एक चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कैमर्स हैं, और ये स्कैमर्स मोस्टली पाकिस्तान इंडियंस ही हैं। ये ही एक सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इंडियंस हैं, आपको लगेगा बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे आपके साथ और आपको चूना लगा के चले जाएंगे। प्लीज बी केयरफुल, और जल्दी ही हम अपने अगले व्लॉग में, मतलब अपने अगले व्लॉग में, अगले 1-2 व्लॉग में आपको 1 महीने का एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना पूरा, कैसा रहा हमारा पूरा 1 महीने का सफर यहाँ पे ग्लासगो में, कैसा गुजरा और क्या क्या चीजें हमें समझ में आई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं है। प्लस उसका अगला व्लॉग हमारा फाउंड्री कोर्टयार्ड का टूर, आई विल मेक श्योर कि फाउंड्री कोर्टयार्ड का टूर दिलाऊं आप लोगों को और दिखाऊं ये कितनी अच्छी जगह है, और एक काफी अच्छी जगह लोकेटेड है, जहां से अगर जीएस से जाना है दैट्स टू नियर, लाइक 20 मिनट्स वॉक, और यहाँ से अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जाना है तो जस्ट टेक अ सबवे और 30 मिनट्स वॉक। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, मिलते हैं।